गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं उत्तम कुमार विश्वास लाइफ चेंजिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वॉइस। वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक स्टूडेंट के लिए भी होते हैं और जो अंग्रेजी में बात करना चाहता है उसके लिए भी होते हैं। आज वॉइस के बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे। इस वीडियो देखने के बाद अंग्रेजी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आइए वॉइस को समझते हैं। वॉइस क्या है? क्रिया का वो रूप है जिससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट पर कुछ घटित हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट एक शब्द आया है, ऐसे ऑब्जेक्ट भी एक शब्द आएगा। तो सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में कुछ करता है, जिसके द्वारा सेंटेंस बनता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दोस्तों, तो सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट पर कुछ घटित हो रहा है, यही वॉइस है। वॉइस दो प्रकार होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होते हैं, दूसरा पैसिव वॉइस होते हैं। आइए एक्टिव वॉइस को समझते हैं। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट को महत्व देना। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई एम राइटिंग ए बुक, राम इट्स एप्पल। यहाँ पर आई और राम जो है ये सब्जेक्ट है, इसको हम महत्व दे रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या होता है? ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा इम्पोर्टेंट रखा जाता है, सब्जेक्ट को जानबूझकर टाला जाता है या स्पष्ट ना होने के कारण उसे उल्लेख करना जरूरी ही नहीं होता। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ए बुक इज बीइंग रिटन बाय मी। यहाँ पर जो ये बुक है, एक्चुअली ये जो एक्टिव में वो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर उसको सब्जेक्ट बनाया गया, इसको इम्पोर्टेंट दिया गया, महत्वपूर्ण बनाया गया। एप्पल इज ईटन बाय राम, जो एप्पल है वो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ पैसिव में ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। अब दोस्तों, जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं, ये बहुत आसान होते हैं। मात्र 5 नियम होते हैं, इसको समझना पड़ता है और याद भी रखना पड़ता है। अगर आप 5 नियम को समझ गए, आपको 100% कोई भी सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बना सकेंगे। आइए अब प्रथम नियम को समझते हैं। प्रथम नियम बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। इसका मतलब ये हुआ, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, और जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक्टिव में क्या लिखा, आई प्ले क्रिकेट। आई सब्जेक्ट है और क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव में कैसा किया, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया, क्रिकेट। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो मी क्या है, आई जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाया गया। तो दोस्तों, ये था प्रथम नियम। प्रथम नियम को थोड़ा और अच्छा गहराई से समझते हैं कि देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन हो तो उसका थोड़ा, जब सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कुछ रूप बदल जाता है। जैसे सब्जेक्ट में अगर आई रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट में जाके मी बनेगा, वी रहेगा तो आस बनेगा, यू रहेगा तो यू ही रहेगा, ही रहेगा तो हिम बनेगा, सी रहेगा तो हार बनेगा, दे रहेगा तो देम बनेंगे, इट रहेगा तो इट ही रहेगा, हु रहेगा तो हुम होगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से यह देखते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आई है, उसको मी बनाया गया। जैसे आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो जो आई क्या हुआ, वो जब ऑब्जेक्ट बना मी में बदल गया। इसी प्रकार जो प्रोनाउन होगा इसी प्रकार हम बदलेंगे। दोस्तों, ये था पहला नियम। आइए दूसरा नियम को समझते हैं। तो दूसरा नियम देखिए, जो सब्जेक्ट होते हैं, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और वर्ब के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस के एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, आई ईट मैंगो। आई सब्जेक्ट है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो मैंगो को
पहले लाया गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज है। इज कैसे आया कि जो टेंस है, टेंस के अनुसार इसको आगे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरे एग्जांपल पे आई ईट बनानास। बनानास जो है वो बहुत सारा है, एक से ज़्यादा है, इसीलिए आर आ गया। देखिए मैंगो एक था, उसे इज आया, यहाँ ज़्यादा हो गया बनानास तो आर आ गया। दोस्तों इसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो वो जो सब्जेक्ट बनेगा उसके जो पर्सन है, उसकी जो नंबर है, उसके अनुसार, उसका जो टेंस है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसको आगे हम प्रैक्टिकल के माध्यम से और समझेंगे। अब देखिए तीसरा नियम। तीसरा नियम भी बहुत आसान है। मेन वर्ब का तीसरा रूप ही आता है। जब हम एक्टिव से पैसिव में करेंगे हमेशा मेन वर्ब का तीसरा रूप ही आएगा। दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से देखिए, यहाँ पर आई ईट मैंगो, पैसिव में क्या बनाया गया, मैंगो इज ईटन बाय मी। ईट का क्या बना, ईटन बना। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए कोई भी वर्ब का 5 रूप होता है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। तो ईटन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हमेशा जब भी हम पैसिव बनाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। अब देखिए चौथा नियम। चौथा नियम भी बहुत आसान है। जब पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा बाय का प्रयोग किया जाता है। कोई जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं, जब एक्टिव का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले बाय लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल, आई ईट मैंगो, उसको जब हम पैसिव में किए, मैंगो इज ईटन बाय मी, बाय का यूज किया गया। जो आई सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में मी में बदला, उससे पहले हमने बाय का यूज किया। ये था चौथा नियम। और पांचवा नियम को देखिए। पांचवा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो हर नियम ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए जो टेंस होते हैं, टेंस 12 होते हैं, तो टेंस का 8 टेंस जो है हम पैसिव में बदल सकते हैं। तो टेंस को, एक तो वॉइस सेंस में टेंस को जानना जरूरी है। अगर आप टेंस नहीं जानते, उसको एक सिंपल रूप हमने यहाँ पर बनाया है। ये जो नियम दिया जा रहा है ये बहुत ही आसान है, इससे आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 9 रूल्स दिया गया है। देखिए कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा वो कैसे बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो कैसे बदलेगा, मॉडल होगा तो कैसे बदलेगा, इसको हम एक एक को समझेंगे। लेकिन आपको अगर टेंस ज्ञात नहीं है तो ये 9 को आपको याद करना ही होगा। जब आप इसको याद कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप आसानी से वॉइस चेंज कर लेंगे, एक्टिव से पैसिव बना लेंगे, पैसिव से एक्टिव बना लेंगे। आइए इसको हम बारी बारी से एक एक करके समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। अब जो 5 नियम था आपने समझा। पहला नियम ये था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। दूसरा नियम ये था कि हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट बना है उसका नंबर पर्सन टेंस के अनुसार होगा। तीसरा नियम था कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। चौथा नियम था जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना उससे पहले बाय लगेगा। अब देखिए एक एक को हम लोग अच्छे से समझते हैं। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, आप हमेशा याद रख सकेंगे। देखिए कोई भी सेंटेंस में ता, ती, ते होता है, हा, हु, है, हो। जैसे मैं खाता हूँ, खेलता हूँ, जाता हूँ, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर कोई एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस होता है, कैसे हम पैसिव में बदलते हैं यहाँ पर अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ आई प्ले क्रिकेट, पूरा ध्यान से समझिए, आई प्ले क्रिकेट, इसको पैसिव में बदलने के लिए हमको पहला नियम क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये क्रिकेट जो है इसको ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद दूसरा नियम क्या था, हेल्पिंग वर्ब। अब क्रिकेट के बाद हम इज लाए हैं। इज क्यों लाए हैं इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे एक्टिव में कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या कोई वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो या वर्ब के साथ एस और एस लगा हो, तो इधर पैसिव में एम इज आर आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ये आपको इतने को याद करना पड़ेगा। क्या है, अगर एक्टिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, देखिए यहाँ आई प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है,
और दूसरा सेंटेंस में जब हम समझेंगे, देखिए प्लेस, इसमें एस लगा हुआ है। तो दोस्तों जब हम इस टाइप के सेंटेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव में बदलेंगे या जिसमें जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो, एस यस हो, उसको बदलेंगे, तो उसका नियम होगा कि एम इज आर से कोई सा भी एक आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। देखिए आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर क्रिकेट इज लाया गया। इज इसलिए लाया गया कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, इसीलिए इसमें से एक आएगा, तो यहाँ पर सिंगुलर है इसीलिए इज लाया गया। तो उसके बाद देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म जो प्ले था उसको प्लेड रखा गया। उसके बाद हमारा फोर्थ नियम क्या था, चौथा नियम था बाई लगाना है, और जो आई है वो मी में बदल के यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है। तो आई प्ले क्रिकेट, इसका क्या हुआ, क्रिकेट इज प्लेड बाई मी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि राम प्लेस क्रिकेट, यहाँ प्लेस लगा है, वर्ब को देखिए एस यस लगा है, इसका मतलब क्या होगा, एम इज आर से एक आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो दोस्तों ये क्रिकेट को यहाँ ला लिया, जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बनाया, अब क्रिकेट फिर इज रख दिया हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दिया प्लेड, और फिर फोर्थ नियम, चौथा नियम बाई रख दिया, और राम को राम रख दिया। तो क्या हुआ, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। तीसरा देखिए दे प्ले क्रिकेट, दे ये प्लूरल होते हैं, दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पर फिर देखिए क्रिकेट को हम इधर ला लिया, फिर क्रिकेट के बाद इज ला लिया नियम के अनुसार, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा, फिर बाई रखा, फिर दे का देम। दोस्तों ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। या तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे ही आपको मालूम है तो उसको हमेशा समझना, जब हम पैसिव बनाएंगे एम इज आर होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अगर आपको टेंस अच्छा से ज्ञात नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वर्ब को देखकर ही आप समझ सकते हैं। अगर वर्ब का प्रथम फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होगा या यस यस फॉर्म होगा तो भी पैसिव जब बनेगा एम इज आर से कोई सा भी एक आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आखिरी में रहा, रही, रहे, हो होता है। जैसे मैं खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, कर रहा है, रहा है, रही है, हमेशा होता है। दोस्तों इस टाइप के सेंटेंस जब भी आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है तो इसमें आप देख के पहचान सकते हैं। एक तो टेंस क्या तो होना चाहिए, दूसरा देखिए हेल्पिंग वर्ब देख के आप जान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस में बना है। यहाँ देखिए एम इज आर से एक है और वर्ब का आई एन जी। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो इसको हम कैसे बदले। देखिए आपको पता है पहला नियम, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन गया, और इसमें जो एम इज आर है इसी में से एक आएगा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो क्रिकेट के बाद इज आएगा, इज के बाद जो यहाँ पर आई एन जी लगा हुआ है इसके लिए हम इसको बिंग यूज करेंगे हमेशा। तो क्रिकेट इज बिंग। अब आपको पता है जो प्ले है इसका थर्ड फॉर्म आएगा प्लेड, और आपको ये भी पता है फोर्थ फॉर्म बाई आएगा, और आई जाके मी बन गया। तो क्या हुआ सेंटेंस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, उसको पैसिव में चेंज होके क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाय मी। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। सेम वही, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इज, क्रिकेट के बाद इज लाएंगे, तीनों में से कोई सा भी एक लाना है जो हमको यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार नंबर के अनुसार आएगा। अब बिंग, बिंग हमेशा जब भी हम आईएनजी रहेगा तो उसमें बिंग आएगा ही आएगा। तो याद रखना है दोस्तों, क्रिकेट इज बिंग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर राम। तो क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाई राम। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों यहाँ पर आर है क्योंकि दे प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर क्रिकेट जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर इज रख दिए हैं। और बिंग तो आईएनजी रहने से बिंग आएगा ही, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा, फिर फोर्थ नियम जो है बाई लगेगा, फिर दे का देम बन गया। तो क्या हुआ, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको हम पैसिव में क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाई देम। दोस्तों इसको हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समझते रहेंगे। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दोस्तों परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें सेंटेंस को हिंदी में देख के हम समझ सकते हैं। जैसे
कि आखिरी में आ ई ए है हो हूँ होता है। जैसे मैं खा चुका हूँ, जा चुका हूँ, मैं गया हूँ, सोया हूँ, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और समझने के लिए जब हेल्पिंग वर्ब हैव हैज हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो समझ लेना चाहिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको हम कैसे बदले, इसको समझने के लिए देखिए इस लाइन को याद करना पड़ेगा। जब हैज या हैव रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा, तो हैज हैव तो होगा, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, BEEN, बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोस्तों बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस से ही कोई भी चीज़ इजी होता है, आसान होता है। देखिए एग्जाम्पल को समझते हैं। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। तो इसको कैसे बदले, देखिए आपको पहला नियम, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो हमने बना लिया। अब हैव एज है तो इसी में से कोई भी एक आएगा, तो क्रिकेट जो है वो सिंगुलर है इसीलिए हैज आया है। और बिन, जब हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होएगा हमेशा बीन आएगा, तो हम यहाँ पर बिन लगा दिए। तो क्या हुआ, क्रिकेट हैज बिन, और प्ले जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म प्लेड बना, और फोर्थ जो नियम है बाई आया और आई का मी बन गया। दोस्तों तो क्या हुआ, आई हैव प्लेड क्रिकेट, उसको चेंज होके क्या बना, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाई मी। दूसरा एग्जांपल देखिए, राम हैज प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर फिर क्रिकेट को पहले ला लिया, यह सिंगुलर इसीलिए हैज लगा दिया, और आपको पता है हैज हैव आएगा तो हमेशा बीन का यूज होगा पैसिव में, तो बीन लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही रख दिया और बाई लगाकर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। तो क्या हुआ, राम हैज प्लेड क्रिकेट, इसको चेंज होके क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाई राम। तीसरा एग्जांपल देखिए, दे हैव प्लेड क्रिकेट, इसको क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाई देम। क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनाया, हैव का हैज, यह सिंगुलर इसीलिए हैज लगा दिया, और बिन आपको पता है नियम के अनुसार बिन आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाई फोर्थ फॉर्म बाई आएगा, और देम, ये जो दे था ये देम बन गया, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। दोस्तों ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों आइए आगे का एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ नियम। अब ये था, ये जो है ये सिंपल पास्ट टेंस है। दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस समझना बहुत आसान है, इसमें आखिरी में आ ई ये रहता है। जैसे मैं गया, खाया, सोया, और इसमें या तो डिड लगा रहेगा जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव एम्फेसिस होगा, या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता, छुपा रहता है डिड जो है। तो दोस्तों इसको जैसे ही इसको देखेंगे तो हमेशा इसको, इस लाइन को हमेशा याद करना, वाज और वायर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए आई प्लेड क्रिकेट, प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है, तो ये समझना है कि हमको ये सिंपल पास्ट टेंस है। इसको कैसे बदलते हैं, देखिए ये क्रिकेट को क्रिकेट रख दिया, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना दिया। आपको पता है नियम के अनुसार अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो या सिंपल पास्ट टेंस हो तो वाज और वायर से एक कोई ना एक आएगा। तो यहाँ पर ये सिंगुलर इसीलिए वाज ला लिया, और इसके बाद आपको पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, ये प्लेड रख दिया। ये इसमें प्लेड सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, तो ये आई प्लेड क्रिकेट ये सेकंड फॉर्म रखा गया। यहाँ पर क्रिकेट वॉज प्लेड ये थर्ड फॉर्म है, और चौथा नियम के अनुसार बाई रख दिया और आई का मी बन गया। तो क्या हुआ, आई प्लेड क्रिकेट, इसको चेंज होकर क्रिकेट वॉज प्लेड बाई मी। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम प्लेड क्रिकेट, फिर वही क्रिकेट को हम ऑब्जेक्ट को जो था वो सब्जेक्ट बना लिया, फिर वाज रख दिया है नियम के अनुसार, इसमें से दोनों में से कोई सा भी एक आएगा, वाज रख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड रख दिया, चौथा नियम बाई रख दिया, और राम को राम रख दिया। तो क्या हुआ, राम प्लेड क्रिकेट, उसको चेंज होके क्या बना, क्रिकेट वाज प्लेड बाई राम। अब तीसरा नियम, दे प्लेड क्रिकेट, फिर वही क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाया और वाज रख दिया। यहाँ पर अगर क्रिकेट प्लूरल होता, एक से ज़्यादा होता तो हम वायर रखते, तो यहाँ वाज रख दिया, फिर प्लेड का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर देम। दोस्तों दे प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वाज प्लेड बाई देम, दे का देम बन गया। इस टाइप का प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको जो वॉइस है एकदम आसान होते जाएगा। अब देखिए ये पांचवा नियम देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हम कैसे समझें,
आखिरी में रहा, रही, रहे, था, थी, थे। मैं खा रहा था, जा रहा था, पढ़ रहा था, तो ये था, थी, थे रहेगा। इसको हिंदी में समझने के लिए रहा था, रहा, रही, रहे, था, थी, थे। और अगर इंग्लिश में समझना है, इसमें वाज रहेगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। तो अगर हम ऐसे देखेंगे, इस लाइन को हमेशा याद करना है। तो वाज वेयर वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर ऐसा होगा तो वाज वेयर में से कोई सा भी एक आएगा। और बिंग, आपको पता है जब भी आईएनजी रहता है तो हम बिंग लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई वॉज प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो इसको देखिए चेंज कैसे करना है। ये आपको पता है, जो इसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनाना है। हमने बना दिया क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट सिंगुलर इसीलिए वाज ला लिया। अब आपको पता है जब आईएनजी रहेगा तो वो बीइंग लगेगा। तो क्या हुआ, क्रिकेट वाज बीइंग। अब प्ले का थर्ड फॉर्म बना दिया प्लेट, और चौथा नियम बाई लगा दिया, और आई जो था वो मी बन गया। तो क्या हुआ सेंटेंस, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, उसको चेंज होकर बना क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाई मी। एक और एग्जांपल, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। फिर वॉज, देखिए राम वॉज, आपको पहचानना है, सेंटेंस को पहचान के टेंस को बदलना है। तो यहाँ पर वॉज लगा है और आईएनजी जुड़ा है, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसको बदलने के लिए देखिए, एक क्रिकेट जो है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना दिया, क्रिकेट सिंगुलर इसीलिए वाज रख दिया, और बिंग यहाँ पर आपको पता है आईएनजी रहेगा तो बिंग लगेगा। तो क्रिकेट वाज बिंग। अब क्या हुआ, प्ले का थर्ड फॉर्म बन गया, बाई लगा दिया नियम के अनुसार, और राम जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बना दिया। तो क्या हुआ, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, इसको चेंज होके क्रिकेट वाज बिंग प्लेड बाई राम। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। इसको आपको नियम के अनुसार क्रिकेट पहले ला लिया, जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना दिया। देखिए यहाँ पर वायर का यूज हुआ है, लेकिन हम इसको वाज लगा रहे हैं, क्रिकेट सिंगुलर है इसीलिए, दे प्लूरल लेकर के वायर यूज हुआ है। तो ये वाज लगा दिया, आपको पता है आईएनजी रहेगा तो बीइंग लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई चौथा नियम के अनुसार दे का देम बन गया। तो क्या हुआ, दे वायर प्लेइंग क्रिकेट चेंज होकर क्या बना, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाई देम। ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए आगे और देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको भी समझना बहुत आसान है। आखिरी में आ ई ए, हिंदी में अगर समझना है कोई भी सेंटेंस में आ ई ए था थी थे, जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका था, चुका आ, राम क्रिकेट खेला था, ये सब और देखेंगे। और जैसे अगर इंग्लिश में समझना है तो इसमें हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। जैसे ही आप इस नियम को याद करेंगे, जैसे हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो क्या होगा, हैड तो रहेगा ही, उसके साथ बीन जुड़ेगा, BEEN, बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बहुत ही आसान है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, आई हैड प्लेड क्रिकेट, या हैड रखा है, प्लेड लिखा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसको हम नियम के अनुसार क्या है, हैड का हैड ही रहेगा, प्लेड का तो प्लेड ही रहेगा, और बीच में बीन लगेगा, बीन। तो पहला नियम के अनुसार हम जो ऑब्जेक्ट था क्रिकेट उसको सब्जेक्ट बना दिया और हैड रख दिया, और बीन आपको पता है जब हैड प्लेड या हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो बीन लगेगा। तो क्रिकेट हैड बीन, और प्लेड का प्लेड ही रहेगा, और बाई लगेगा आपको चौथा नियम के अनुसार, और आई का मी बन गया। तो क्या हुआ, आई हैड प्लेड क्रिकेट, उसको चेंज होके क्या बना, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाई मी। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, राम हैड प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेला था। अब दोस्तों इसमें फिर वही नियम, क्रिकेट को जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनाया, इसमें हैड रख दिया, आपको पता है नियम के अनुसार बिन लगाना पड़ेगा, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में प्लेड रख दिया, नियम के अनुसार बाई लगा दिया, और राम जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बना दिया। तो क्या हुआ, तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाई राम। तीसरा नियम देखिए, दे हैड प्लेड क्रिकेट, फिर वही क्रिकेट पहले रखना है, हैड के बदल जो हैड है हैड ही रहेगा, और आपको पता है नियम के अनुसार बिन लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और दे का देम बन गया। दोस्तों आप प्रैक्टिस करते जाइए, सफलता प्राप्त होते जाएगा। जितने भी टेंस होते हैं मैं पूरा टेंस आपको इसमें दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आप देखिए एक्सरसाइज 7 में क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये भी बहुत आसान है। इसको समझने के लिए
जैसे हिंदी में कोई सेंटेंस में गा गी गे लगा रहेगा, जैसे मैं खेलूंगा जाऊँ खाऊंगा जाऊंगा, या इंग्लिश में समझने के लिए शैल और विल और वर्ब का फास्ट फॉर्म। जब भी कोई सेंटेंस में शैल और विल रहेगा, वर्ब का फास्ट फॉर्म रहेगा, तो समझना होगा ये सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका नियम क्या है, तो शैल विल तो रहेगा ही और उसके साथ बी लगेगा, बीई, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें जो है आई शैल प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट आपको पता है जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना क्रिकेट बना, और उसके बाद देखिए यहाँ शैल लगा है, हमने विल लिया है। आपको पता है आई और वी के बाद मात्र शैल लगता है, बाकी सब में विल लगता है। तो क्रिकेट के बाद हमने विल लगा दिया और नियम के अनुसार बी लगेगा, बी, तो विल के बाद बी लगा दिया और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेट बन गया, और बाई चौथा नियम के अनुसार बाई लग गया, और आई का क्या बना, मी बना। तो क्या हुआ, आई शैल प्ले क्रिकेट चेंज होकर क्या बना, क्रिकेट विल बी प्लेड बाई मी, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। और दूसरा एग्जांपल देखिए, राम विल प्ले क्रिकेट, फिर वैसे क्रिकेट को रखा, विल को रखा और बी नियम के अनुसार बी रख दिया, वर्ब का प्ले का प्लेट कर दिया और बाई लगा दिया नियम के अनुसार, और राम को ऑब्जेक्ट बना दिया। तीसरा एग्जांपल देखिए कि दे विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पर चेंज करना बहुत आसान है। देखिए क्रिकेट को पहले रख दिया और विल को विल ही रख दिया, और इसमें बी लगेगा नियम के अनुसार, बी लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई लगा और दे का देम बना। दोस्तों नियम सबके लिए एक ही होते हैं, टेंस बस बदलते हैं, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के रूप बदलते हैं। दोस्तों इसको अच्छे से समझना, या तो आपको टेंस पूरा समझना पड़ेगा, या फिर ये जो स्ट्रक्चर हमने दिया है ये लाइन को अच्छे से याद करना पड़ेगा, तब आप वॉइस को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा, आखिरी में आ ई ए और गा गी गे रहेगा, जैसे चुका होऊंगा, मैं खेल चुका होऊंगा, राम क्रिकेट खेला होगा। तो इसको कैसे बदलते हैं, देखिए आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, आई शैल हैव, इसको आपको इस लाइन को हमेशा याद करना है, ये जो बोल्ड किया गया है इसको याद करना है, तभी आप इसको कर पाएंगे, या फिर टेंस का ज्ञात होना चाहिए या फिर इस लाइन को याद होना चाहिए। तो इस लाइन में क्या लिखा है देखिए समझिए, शैल विल फिर हैव लिखा है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो शैल या विल फिर हैव का वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो क्या बनेगा, शैल विल तो रहेगा एक कोई सा भी एक, फिर हैव आएगा, उसके बाद बीन जुड़ेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों देखिए यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, इसको चेंज करने के लिए आपको पता है पहला नियम, जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्रिकेट को इधर ला लिया। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब कैसा है, शैल विल है, तो यहाँ भी शैल विल कोई सा भी एक आएगा, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, क्रिकेट सिंगुलर सॉरी क्रिकेट के बाद विल आता है इसीलिए विल रख दिया और हैव रख दिया, और ये जो बिन लगेगा आपको पता है बिन लगेगा नियम के अनुसार, तो क्रिकेट विल हैव बिन और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड और चौथा नियम बाई और आई का मी बन गया। तो आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट चेंज होकर क्या बना, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाई मी। इस प्रकार हम एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझते जाएंगे और हमारी जो वॉइस है एकदम क्लियर होते जाएगा। दोस्तों आगे देखिए ये मॉडल होता है, टेंस 8 टेंस होते हैं उसको हमने समझाया। आप देखिए मॉडल होता है, मॉडल क्या होता है आपको पता है, मॉडल कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मास्ट आउट टू यूज टू नीड डियर, ये तो 13 होते हैं, उसका यूज हम कैसे करें। तो मॉडल जब भी आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा आपको पता है, तो इसको जब हम बदलेंगे तो मॉडल के बाद हम बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसको समझते हैं एक दो एग्जाम्पल से। देखिए आई शुड प्ले क्रिकेट, इसको कैसे बनाना है, तो क्रिकेट को इधर ला लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद शूट का शूट ही रहेगा जो है वही रहेगा, उसके बाद बी लगेगा, बी मॉडल के बाद बी लगेगा, तो क्या हुआ क्रिकेट शूट बी, अब प्ले का प्लेट थर्ड फॉर्म प्लेट बन गया, और बाई आपको पता है बाई लगता है और आई का मी बन गया, तो क्या हुआ आई शुड प्ले क्रिकेट, इसको चेंज होके क्रिकेट शुड बी प्लेड बाई मी। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, राम कैन प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल सकता है, इसको बदलने के लिए क्रिकेट को पहले जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाना है,
फिर कैन को उसी को रखना है, फिर बी लगाना है, फिर प्ले जो था वो थर्ड फॉर्म बनाना है, प्लेट बनाना है, चौथा नियम के अनुसार बाई लगाना है और राम का राम। तो क्या हुआ, राम कैन प्ले क्रिकेट, इसको चेंज होके क्या बना, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाई राम। तीसरा एग्जांपल देखिए, दे मास्ट प्ले क्रिकेट। सेम वही, क्रिकेट को हम सब्जेक्ट बना लिया, फिर मास्ट का मास्ट रख दिया, इसमें बी रखेगा, और प्ले का प्लेट बना दिया और बाई लगा दिया, दे का देम बन गया। दोस्तों ये था वॉइस चेंज। हमने डिटेल समझाने का प्रयास किया आपको इसको समझने के लिए। ये जो इस एक्सरसाइज में हम बोल्ड में दिया गया है, नॉट टू नियम दिया गया है टेंस का, इसको और जो पहले का जो हम 5 नियम बोले थे, अगर इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो वॉइस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब जब इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तब और सरल होता जाएगा। दोस्तों प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। जितना प्रैक्टिस उतनी सफलता, जितना प्रैक्टिस उतनी सफलता। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।